पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला। कानूनी और सियासी हिकमत अमली बनाने के लिए हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने आज फिर सर जोड़ लिए। वजीर आजम हाउस में हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम का मुश्तरका अहम इजलास जारी। इजलास में शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा शरीक। ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला। इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट है। अब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुशावरती इजलास से खिताब। वफाकी वजीर कानून के इजलास को फैसले पर कार्रवाई के लिए कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। इजलास में तय करदा कानूनी नुकात पीडीएम इजलास में पेश किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद इमरान खान मुल्की तारीख के बड़े चोर साबित हो चुके। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं इलेक्शन कमीशन को झूठा हलफनामा देने वाला सादिक और अमीन नहीं। इमरान खान कौम के सामने बेनकाब हो चुके। इमरान खान की चोरी पकड़ी। भारतीय शहरियों से रकम वसूल करते शर्म नहीं आती। अमरीकी शहरियों से पैसा लेते हैं, मलबा हम पर डालते हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घन गरज। साद रफीक बोले हुकूमत इलेक्शन कमीशन फैसले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। एहसन इकबाल ने इमरान खान पर कश्मीर कॉज का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले में नकाइज ढूंढ लिए। फवाद चौधरी कहते हैं फैसला उजरत में सुनाया गया, कई गलतियां भी की, फैसले में हुकूमत को रेफरेंस भिजवाने का जिक्र नहीं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस से बाहर करार। इलेक्शन कमीशन पर फैसले में तब्दीली का भी इल्जाम। फॉरेन फंडिंग केस दफन और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेले। शेख रशीद का ट्वीट। नवाज शरीफ और फॉरेन फंडिंग केस मुख्तलिफ करार दे दिए। इमरान खान के सर्टिफिकेट को बयान हलफी मानने से इनकार। मनी लॉन्ड्रिंग केस। खुसूसी अदालत का वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज की जायदाद कुर्क करने का हुक्म। चिन्योट में वाक़ 200 केनाल अराजी, मलकियती असासों समेत 29 बैंक अकाउंट्स और 13 कंपनीज के शेयर्स शामिल। कौमी असम्बली में नैब सेकंड तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर। कौमी एहतसाब ब्यूरो 50 करोड़ से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्रुरी से मुतालिक सदर का इख्तियार भी वापस। हिचकोले खाती मुल्की मईशत में जान आने लगी। रुपया तगड़ा, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। एक रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 14.5 रुपए सस्ता 226 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपए 58 पैसे सस्ता 228 रुपए 80 पैसे पर आ गया। हेलीकॉप्टर हादसे के 5 शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ के कोयटा गैरिजन में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा, सिविल अस्करी हुकाम समेत शोहदा के लवाहिकीन की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने दोनों शोहदा के अहले खाना से भी मुलाकात की। मेजर तलहा मन्नान, मेजर मोहम्मद सईद और नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा भी आबाई इलाकों में अदा। मेजर सईद बहुत हंसमुख इंसान थे, दोस्त भी हमेशा उन्हें याद करेंगे। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर सईद के भाई की गुफ्तगू। शहीद के कजन और भांजे को भी उनकी शहादत पर फख्र। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से मजीद 15 अफराद जान बहक, तादाद 164 हो गई। 13,000 से ज्यादा घर तबाह। हजारों माल मवेशी भी रेलों में बह गए। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। अवाम खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। 13 पुल और 6 शाहराहें सैलाब की नजर हो गई। पीडीएमए की रिपोर्ट।
मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से हलाकतें 400 के करीब पहुंच गई। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, काबीना की डेरा इस्माइल खान और टांग को आफत ज़दा करार देने की मंजूरी। जहां भाग अफराद के लवाहिकीन का मुआवजा 3 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया। सखर बेराज से नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला जारी। बेराज के 31वें दरवाजे से मजीद एक लाश मिली। 18 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 29 हो गई। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 22 लाशें निकाली गई हैं। कराची के गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में दस्ती बम फटने से 2 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। झलमक्सी में जमीन का तनाजा, 4 जिंदगियां निकल गया। 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद कत्ल। इलाके में खौफो हिरास, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। मुल्क में कोरोना की छठी लहर में तेजी। वायरस से मजीद 9 अफराद जान बहक। 24 घंटों के दौरान 806 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.85% हो गई। मुल्तान समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स इनकम टैक्स, टोल प्लाजा टैक्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। प्राइवेट गाड़ियां चलाने वालों की चांदी, मुसाफिरों से दोगुना किराया वसूल किया जाने लगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी दौरा ताइवान के बाद चीन अमरीका कशीदगी में इजाफा। दौरा वन चाइना उसूल की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अगर अमरीका ने चीन के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की तो उसे नताइज भुगतना होंगे। चीनी वजारत खारजा ने एक मरतबा फिर खबरदार कर दिया। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की तौसीक और अपने मजबूत आज़म का इरादा करता है। हम चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। चीन ताइवान तनाज़े पर पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। ताइवान की उभरती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और एशिया कप की T20 टीमों का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। हसन अली टीम से आउट, नसीम शाह की एंट्री। शान मसूद फिर नजरअंदाज। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं शान मसूद की टीम में जगह ही नहीं बनती।